मेरे कहता हूँ परिंदा अभी और उड़ान बाकी है कि खोल दे पंख मेरे परिंदा। मैं कहता हूँ अभी और उड़ान बाकी है, ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम टॉप 2 क्लासेस के अंदर। आज देखने वाले हैं सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम बिल्कुल निकट है, इसको देखते हुए हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही एकदम ऐसे प्रश्न तैयार किए जो एग्ज़ाम के लायक हैं। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले किस प्रकार से कैसे क्वेश्चन बने हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी, वहाँ जाकर आप जुड़ सकते हो ताकि आपको पीडीएफ फाइल मिल सके। इसी प्रकार से बढ़ते हैं आगे। आज का हमारा हिंदी प्रश्न रहने वाले जो विशेष बीएसटीसी मॉडल पेपर के लिए तैयार किया है। सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने होगा, निम्न में से अल्प तालव्य वर्ण है। अल्प तालव्य जो वर्ण है, ये चार ऑप्शन आपके सामने उपस्थित है। उन चारों में से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अल्प तालव्य वर्ण है। तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा साथियों, एवं सटीक उत्तर बताइए। हाँ बताइए, जल्दी से बताइए। तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा ज। जो ज शब्द है, जो ज वर्ण है, वो क्या है? अल्प तालव्य वर्ण है। तो एक नंबर वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से उत्क्षिप्त वर्ण है, बताइए। ड, ड, ड़ और ड, बताइए, जल्दी से बताइए। इसमें से सेम ऑप्शन आ गया साथियों। हाँ, जो ये तीसरा ऑप्शन दिख रहा आपको अड़, इसका ये सही हो जाएगा, जो उत्क्षिप्त वर्ण है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। इसी प्रकार से अगला है, निम्न में से अयोगवाही वर्ण है, बताइए। इन चार ऑप्शन में से फटाफट आंसर बताइए। निम्न में से अयोगवाही वर्ण है, तो इनका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, अह और अह दोनों करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से असमूहित उच्चारण स्थान वाला वर्ण है। अ, क, ह, फ, बताइए। तो इनमें से चौथे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चौथा नंबर ऑप्शन वाला, जो फ दिख रहा है वो क्या है? असमूहित उच्चारण स्थान वाला वर्ण है। यह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, बताइए। यह वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ है, यानी किस प्रकार से बोला जाता है, कहाँ से? कंठ, तालु, मृदा या नासिका? तो पांचवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तालु से। यह को तालु से बोला जाता है, इसका उच्चारण स्थान तालु है। यहाँ पर 2 नंबर वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु से है, बताइए। बताइए, जल्दी से बताइए, किस वर्ण का, इन चारों वर्ण में से कौन सा एक ऐसा वर्ण है जो कंठ तालु का स्थान उच्चारण से बोला जाता है? तो इनका भी सही आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन ए। जो ए है वो कंठ तालु से बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, अनुस्वार का उच्चारण स्थान है नासिका, मृदा, जिह्वामूल या वक्ष, बताइए। वक्ष। इनमें से सही आंसर होने वाला है सातवें प्रश्न का, जो आपको नासिका दिख रहा है, 1 नंबर वाला। अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका से है। अगला क्वेश्चन, उच्चारण के आधार पर ल व्यंजन है। उच्चारण के स्थान पर ल व्यंजन है, यानी क्या है? उच्चपिक्त, क्या? उत्क्षिप्त, पार्श्विक, प्रकल्पित या संघर्षी? तो बताइए जल्दी से 8वें प्रश्न का उत्तर। तो इनका सही हो जाएगा पार्श्विक। पार्श्विक 2 नंबर वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वरों का वर्गीकरण प्रमुखतः कितने आधारों पर किया जाता है? स्वरों का वर्गीकरण प्रमुखतः कितने आधारों पर किया जाता है? तो 5 आधारों पर स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है, 5 आधारों पर। ठीक है, तो इसका चौथा नंबर वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से ग वर्ण का सही वर्गीकरण है,
बताइए ग वर्ण का सही वर्गीकरण है किस प्रकार से है? कंठ्य, स्प, अघोष, अलप्राण पहले ऑप्शन में। दूसरे ऑप्शन के अंदर क्या कह रहा है? दूसरा ऑप्शन है कंठ्य, स्प्र, संघोष, अलप्राण। तीसरा ऑप्शन है कंठ्य, स्पर्श, अघोष, महाप्राण। चौथे में से कंठ्य, स्पर्श, संघोष, महाप्राण। तो इनमें से सही आंसर होने वाला साथियों 10वें प्रश्न का दूसरा, कंठ्य, स्प्रे, संघोष, अलप्राण। ये जो ग वर्ण का सही वर्गीकरण है, दूसरे प्रश्न दूसरे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुख से स्रवित उच्चरित ध्वनियों को कहा जाता है? वर्ण, ध्वनि, अक्षर या फिर स्वर? बताइए मुख से स्रवित उच्चरित ध्वनियों को कहा जाता है, यानी मुंह से जो हम ध्वनियों को कहते हैं उसे जो उच्चरित किया जाता है उस किस प्रकार से इसके अंदर विभाजित करते हैं? चार ऑप्शन आपके सामने, वर्ण, ध्वनि, अक्षर या फिर स्वर। तो इनका जो स्वर है इसका क्या कह रहा है कि मुख से स्रवित उच्चरित ध्वनियों को स्वर कहा जाता है, यानी चौथे वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण प्रमुखतः कितने आधारों पर किया जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है 1, 2 या 3 या 5। तो इनमें से सही उत्तर होने वाला है 2 को। व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण कितने आधारों पर? 2 आधारों पर किया जाता है। इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोल हो जाते हैं वे कहलाते हैं? ओठ गोल हो जाते हैं, विवृत, स्वर्त, वृत्ताकार या अर्ध स्वर्त। तो इस 13वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वृत्ताकार। वृत्ताकार तीसरे ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख कम खुलता है वे कहलाते हैं? विवृत, स्वर्त, वृत्ताकार, अर्ध स्वर्त। तो 14 प्रश्न का सही उत्तर होने वाला हमारा दूसरा सही हो जाएगा, जो दूसरा ऑप्शन है संवाद। अगला क्वेश्चन है श्र वर्ण का सही विश्लेषण है किस प्रकार से इसको तोड़ जोड़ कर बनाया गया है, बताना आपको ये है। तो श्र वर्ण का सही विश्लेषण क्या है? तो इनका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर 1। किस प्रकार से? पहले आधा स लिया, फिर प्लस साथ में क्या जोड़ा? र, तो क्या बन गया? श्र। ठीक, तो इसका इस प्रकार से जोड़कर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से द वर्ण का सही उच्चारण स्थान क्या है? 16 प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है दंत्य, स्प्र, संघोष, महाप्राण। इसका चौथे प्रश्न का चौथा और 16 प्रश्न का चौथा जो ऑप्शन आपको दिख रहा है वो करेक्ट हो जाएगा। जो द वर्ण का सही उच्चारण स्थान क्या है? दंत्य, स्प्र, संघोष, महाप्राण। अगला क्वेश्चन है निम्न में से प्रकंपित लुठित वर्ण है, बताइए। तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा र, जो क्या प्रकंपित लुठित वर्ण है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से समूह से मेल नहीं खाते वाला वर्ण है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से समूह से मेल नहीं खाने वाला वर्ण है। 18 प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा ल। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा से बाहर निकलती है वे कहलाते हैं? यहां पर भी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा महाप्राण। क्या? महाप्राण। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन हमारा गे वर्ण का सही विश्लेषण है, यानी ग वर्ण किस प्रकार से बना है, गे वर्ण किस प्रकार से बना है। तो क्या सबसे पहला बना है, पहले आधा ज लिया, फिर न लिया और इससे बन गया गे। साथियों आज की क्लास हमारी कंप्लीट हुई। इसी के साथ सभी को धन्यवाद।